दृष्टि, तुम्हें हमने अंगद के साथ देखा। हमारे बारे में कुछ भी जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। So here I am presenting the new managing director of our company, Angad Jaiswal. तुम्हारा घर आ गया। कल ऑफिस में मिलते हैं। सर किससे मिलना है आपको? दृष्टि से। सर मैं फोन करके पूछता हूँ कि आप कौन हैं उनके? दृष्टि के पति हैं हम। लो भारती, दवाई खा लो। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कि दवाई खा लो, सवेरे तक ठीक हो जाओगी। वायरल है जो चारों तरफ फैला हुआ है, सवेरे तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामी जी, आप लेटी रहिए, हम आपको पानी की पट्टियां कर देते हैं। पापा, आप जाकर आराम कीजिए ना, हम हैं यहाँ पर मम्मी जी के पास। अरे बेटा, आराम की तुम्हें जरूरत है। सारा दिन ऑफिस से काम तुम करके आई हो, और अब क्या रात भर यहाँ जगोगी? हम ठीक हैं, अगर हमें कोई भी परेशानी होगी तो हम खुद जाकर आपको बुला लेंगे। आप जाइए ना, आराम कीजिए। जाइए पापा। अच्छा ठीक है। अरे बेटा, ये क्या? रात भर जगी हो और अब ऑफिस जा रही हो? पापा, हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बस मम्मी जी का ख्याल रखिएगा। ऑफिस का टाइम हो गया है तो हम चलते हैं। बाय। ठीक है। जानबूझकर यहाँ पर फ्लैट लिया है ना तुमने सृष्टि? तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अचानक इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? इतना स्टेटस कहाँ से बढ़ गया जो इतने पॉश कॉम्प्लेक्स में तुमने फ्लैट खरीद लिया? Why does it matter to you? Mind your own business, ना? Oh come on सृष्टि, you cannot fool me. मैं जानती हूँ ये तिरपट है। सार्थक का उसकी बॉस के साथ अफेयर था, तो तुमने भी अपने बॉस के साथ चक्कर चला लिया, और अब उसी के दम पर यहाँ पर एक फ्लैट भी ले लिया, राइट? Listen, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है सीढ़ियां चढ़ने के लिए। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक बात, ना तो हम सार्थक हैं और अंगद सर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है, इसलिए हमारी लाइफ को खुद से कंपेयर मत करना। तो क्यों आए हो यहाँ पर? सार्थक के सामने रहने? आयरनी, अगर हमें पता होता कि वो यहाँ रहता है तो हम हरगिज नहीं आते। बट पापा को लगता है ये भी डेस्टिनी है ना। शायद भगवान चाहते थे कि तुम लोग अपनी आंखों से हमारी तरफ भी देख सके, इसीलिए उन्होंने हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। दृष्टि,
पूरी दुनिया तुम्हारी तरह नहीं होती है और हमारे बारे में कुछ भी जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर किसी की फिक्र करनी है तो उसकी करो जिसके साथ हो। हाँ मम्मी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम यहीं बगल वाली बिल्डिंग में रहते हो, सच है क्या? मम्मी आप सृष्टि के साथ रह रही हैं क्या? तो अब हम और कहाँ जाएंगे बताओ? तुम्हारे पापा की रिटायरमेंट के बाद घर तो चला गया, अब तुम तो भूल ही गए हमको। सृष्टि ने ही सहारा दिया। कल रात से बीमार है, बहुत तीमारदारी की सृष्टि बहू हमारी। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुमको खून में लगा ले। कभी तो आ जाया करो अपनी माँ से मिलने, अच्छा लगेगा हमको। मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हम आपका ध्यान नहीं रख सके। कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक ही है। हाथ पर सृष्टि बहुत मेहनत की है, बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो मिलने आओगे अभी? मम्मी अभी तो ऑफिस जाना है और हम शाम को आते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। हैट्स ऑफ टू यू सृष्टि। इतनी मेहनत करके कामयाबी पाने के बावजूद भी अपने रिश्तों को संभालना और उन्हें कायम रखना तुम्हें अभी तक आता है। वेलकम। वाओ माँ, वेरी नाइस। यू लाइक इट? ऑफ कोर्स। तो लो, आज से तुम्हारी नई जिम्मेदारी शुरू। गौतम, जी माँ। अपने छोटे भाई को उसकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई नहीं दोगे? ऑफ कोर्स। एक मिनट। गॉड ब्लेस यू बेटा, यूं ही तरक्की करते रहो ऐसे ही जिंदगी भर। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू माँ। थैंक यू भाई। भाई भले ही आज मैं इस कुर्सी पे बैठ गया, बट आई ऑलवेज नीड योर गाइडेंस। कम ऑन अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई नो दैट भाई। सर, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। थैंक यू सृष्टि। सृष्टि, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ एक अवार्ड फंक्शन पर चलना है। अंकल तो बिजी है, वो तो जा नहीं पाएगा। श्योर मैम। बेटा, एक नौकरी के लिए दुनिया के सामने अपनी पत्नी के अस्तित्व को छिपाना अच्छी बात नहीं है। दुनिया के सामने कहाँ नकार रहे? दुनिया को तो पता है ना पापा। केवल ऑफिस में छुपाया है, वो भी हमारी नौकरी के चक्कर में। मैम, सार्थक सर कल शाम को ही हमारी कंपनी के शहर वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब वो वहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कपड़े लाने के लिए। आज से हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर सार्थक। हमारे और आपके बीच में बाप बेटे का रिश्ता खत्म। कैसे हैं पापा? माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं पहचानते।
हम जानते हैं पापा आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हमने कहा ना कि हम आपको नहीं जानते, हम पराये लोगों से बात नहीं करते, इसलिए जाइए आप यहाँ से। हमें मम्मी ने बुलाया, उन्हीं से मिलने हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अपने और परायों में फर्क करना नहीं आया भारती? बिटवा है हमारा। हम मानते हैं पापा कि शायद हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। शायद थोड़ी गलतियां हुई। देखो, हमें पुरानी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आज के बाद तुम हमारे इस घर में दोबारा पलटकर कभी कदम नहीं रखोगे और ना ही सृष्टि की जिंदगी में दोबारा दखल अंदाजी करोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी पुराने दिनों को याद करे, बुरे दिनों को याद करे, उनके बारे में सोचे। तो सृष्टि जो अभी कर रही है वो अगर पहले कर लेती तो ये बुरे दिन किसी को याद नहीं रखने पड़ते पापा। पर हाँ, आपके कह देने भर से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। लेकिन हमारा खत्म हो गया है। ऐसा आपको लगता है पापा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मम्मी यहाँ नहीं होते थे। शांत हो जा बेटा। और सृष्टि मम्मी के बीमार होने पर उनका इस तरह से ख्याल नहीं रखती थी। और हाँ, आपको तो पता ही होगा ना कि आज भी सृष्टि का सरनेम हमारा ही है। उसने आज भी अपने शादी से पहले वाला सरनेम नहीं रखा। हमारा सरनेम? हमारा सरनेम नहीं, हमारा सरनेम है वो, क्योंकि उसका पिता यानी हम उसके साथ हैं। इसीलिए हमारी बेटी हमारा सरनेम कैरी करके चलती है, अपने नाम के आगे हमारे सरनेम को लगाती है। और ये हमारी बेटी के संस्कार हैं, संस्कार जो अफसोस के हमारे अपने बच्चों में नहीं आ सके। बाप के रूप में हम हार गए थे, लेकिन हमारी बेटी ने ससुर को हारने नहीं दिया। हम आज भी जीवित हैं। और हमारे सामने आने पर सृष्टि पर जो असर होता है उसका क्या? वो उसकी कमजोरी है और उस कमजोरी को हम उसकी ताकत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बनाकर रहेंगे, देख लेना। और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा बुरा साया भी हमारी बेटी के ऊपर पड़े। इसलिए जाओ यहाँ से, हम कहते हैं जाओ। भारती से कहो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो मजबूरन हमें गार्ड को बुलाना पड़ेगा। कहो जाइए यहाँ से। आप शांत हो जाइए। हाँ, तो इससे कहो कि जाए फिर यहाँ से। ये ठीक है, हम कर देते हैं। बिटवा घर आया सार्थक। उठाया ही नहीं रही है। अंगद को फोन लगा दे। अंगद बेटा, क्या हुआ है पापा को? हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है। आंटी का फोन जैसे आया मैं तुरंत आ गया। जी संभालिए अपने आप को, हम आ गए हैं ना, पापा को कुछ नहीं होने देंगे हम।
आप लोग प्लीज मेरे साथ आइए। हम आते हैं। डॉक्टर साहब, वो पापा ठीक हो जाएंगे ना? देखिए वो खतरे से बाहर है। थैंक्स टू मिस्टर अंगद, उन्होंने मुझे टाइम पर यहाँ ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए वो सो गए हैं। आधे घंटे के बाद वो जागेंगे, तब आप उनसे एक एक करके मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें किसी भी प्रकार का तनाव मत दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सृष्टि, चिंता मत करो, अंकल ठीक है। बेटा, सच से मुंह नहीं मोड़ सकती तुम, और ना ही जीवन में अकेले रह सकती हो। इसीलिए आज एक वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी, बात करो बेटा। प्यार की लुका छुपी। आप ठीक हैं? पापा, अगर आपको कुछ भी हो जाता तो? बेटा, शायद ये भगवान की मर्जी है, उसका इशारा है कि तुम्हें जीवन में अब आगे बढ़ना चाहिए। कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा? ऐसे मत कहिए प्लीज, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और अगर आपने आज के बाद हमसे ये सब कहा ना, तो आप देख लेना। बेटा, सच से मुंह नहीं मोड़ सकती तुम, और ना ही जीवन में अकेले रह सकती हो। इसीलिए आज एक वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी, बात करो बेटा। I love you, सृष्टि। आज एक वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी। भगवान जी, आज तक आपने जो कुछ भी किया हमारी जिंदगी में, अच्छा बुरा, सब आपकी मर्जी समझकर खुशी खुशी अपनाया है हमने। आज भी आप एक रास्ता दिखा रहे हैं हमें, अंगद सर का हाथ थामकर जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता। आप पर और पापा पर भरोसा करके हाँ भी कह दिया है। बस अब इतनी ही विनती है आपसे कि हमारी जिंदगी में इतनी उलझने मत लाइएगा कि उन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। बस यही विनती करते हैं। थैंक यू।
हम आपसे चाहे जितना भी थैंक यू कहें वो कम ही होगा। आज आपने यहाँ टाइम से पहुंचकर और पापा की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। और तुमने शादी के लिए हाँ करके इस एहसान का बदला चुकाया। प्यार की लुका छुपी। हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, सृष्टि को मना लिया है हमने। अब खुश? जी बहुत। थैंक यू सो मच अंकल। अंगद बेटा, सृष्टि ने जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। बहुत मुसीबतें झेलने के बाद वो यहाँ पहुंची है। खुशियों ने उसके दरवाजे पर बहुत समय के बाद दस्तक दी है। उसकी आंखों में हम आंसू नहीं देखना चाहते, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहे हैं। आई प्रॉमिस अंकल, आज से सृष्टि की सारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी। अब नो टेंशन, ओके? आज से आपकी बेटी 24/7 हंसेगी। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते तुम। अगर हमारी बेटी के चेहरे से 1 सेकंड के लिए भी मुस्कान गायब हुई तो नहीं होगी, भरोसा रखिए। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, आप ध्यान रखिए अपना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट अ कॉल अवे, ओके? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। थैंक यू। हम आपसे चाहे जितना भी थैंक यू कहें वो कम ही होगा। आज आपने यहाँ टाइम से पहुंचकर और पापा की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। और तुमने शादी के लिए हाँ करके इस एहसान का बदला चुकाया। हमारा रिश्ता हमारी आपसे दिक्कतों की वजह से, हमारी दूरियों की वजह से खत्म हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे पापा को भी हमसे दूर कर दोगे। अपने रिश्ते तुमने खुद तोड़े हैं। सत्येंद्र जी के बिल का रिसिप्ट चाहिए। हम इसका पेमेंट कर देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, अंगद सर ने पहले ही पेमेंट कर दी है। ये अंगद इतना मेहरबान क्यों है तुम पर? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? अंगद और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।